हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, ये हमारी बेसिक मैथ सीरीज की आज 8वीं वीडियो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, मीन्स टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, तो जितने भी टाइप के आपने नंबर्स आज तक पढ़े हैं, मीन्स सुने हैं, जिनके भी आपको जिस अभी आपने सुने हैं, तो अब अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरे अच्छे से, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, आज हमारे बेसिक मैथ सीरीज का 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, कि जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से उन्हें पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं 3 वीडियो कर चुका हूँ बेसिक मैथ सीरीज के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी तक 3 वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, कि हमारे नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, मीन्स नेचुरल नंबर के बारे में। अब देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये हमें समझना है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर देखिए किससे मिलके बना है हमारा। नेचुरल नंबर हमारा किससे है रिलेटेड? नेचर से रिलेटेड है। अब नेचर ने हमें क्या सिखाया है? नेचर ने हमें गिनती करना सिखाया। अब कैसे, ठीक है, ये हम समझते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे आसपास जो भी मतलब वस्तुएं होती है, जैसे हमारे आसपास पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, या हमारे रूम में चेयर्स हैं, ठीक है, या टेबल्स हैं, तो हमें दिख रही है ना, वो हमें मतलब दिखती है, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट करती हैं। वो क्या है? एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जिनको भी हम गिन सकते हैं वही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मान लो हमारे रूम में 4 चेयर्स होती, तो हम बोलते हैं कि क्या है? 4 चेयर्स हैं। एक टेबल होता है तो एक टेबल है, ठीक है। हमारे घर के बाहर 10 पेड़ लगे हैं तो 10 पेड़ हैं, ठीक है। बट अगर हमारे घर के बाहर कोई पेड़ नहीं होता तो हम ऐसे तो बोलते ही नहीं ना कि 0 पेड़ हैं, क्योंकि 0 को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अगर हमारे घर के बाहर कोई पेड़ नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि पेड़ नहीं है, ठीक है। मीन्स हम ये नहीं बोलेंगे कि 0 पेड़ है। मीन्स हम कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो भी हम गिन सकते हैं, जो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर पेड़ होगा तो हम बोलेंगे कि 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, 4 पेड़ है। पर नहीं होगा तो नहीं है, ये नहीं बोलना है कि 0 पेड़ है, ठीक है। तो इसलिए इसमें 0 हमारा इंक्लूड नहीं होता है। तो जो भी हमारे नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये इस तरह से चलता है। तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये सो ऑन चलते रहेंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, आगे हमारा है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये है नेचुरल नंबर से रिलेटेड ही। इसमें नेचुरल नंबर जैसे है ना 1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें होल नंबर में एक 0 आ जाता है। तो 0 भी हमारा क्या होता है? एक होल नंबर होता है। तो देखिए, सेम वही चलेगा, नेचुरल नंबर की तरह ही चलेगा, बट होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अगर हम बोले ना कि जैसे ग्रुप होता है, नंबर्स का ग्रुप होता है, जैसे दोस्त लोग होते हैं, ठीक है, या एक टीम में 11 मेंबर होते हैं, जैसे क्रिकेट में होते हैं 11 मेंबर, ठीक है। ऐसे फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो वैसे इनका एक ग्रुप है, ठीक। तो जैसे आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, सिंगल्स में खेलते हैं तो 2 होंगे, और डबल्स में करेंगे तो 4 होंगे। तो वैसे अगर हम ग्रुप की बात करें तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी में 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम ये नंबर्स की बात करें कि किस में सबसे बड़े सबसे ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो देखिए नेचुरल नंबर में तो देखिए 0 नहीं है ना, बट होल नंबर में क्या है? 0 है। तो अगर हम बोलेंगे, तो देखिए जैसे हमारा ये होल नंबर्स हैं, ठीक है, तो होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर हम बात बोलेंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में कौन सा बड़ा सेट होता है, तो होल नंबर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर से ज़्यादा बड़ा सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? एक 0 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इंटीजर्स में, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए जो होल नंबर है ना, उन्हीं से हमारा इंटीजर बना है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है? होल नंबर में देखिए हमारे सारे पॉजिटिव चलते हैं ना, सारे पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मैंने आपको नंबर लाइन पढ़ाया था तो मैंने बताया था, देखिए बीचों बीच में 0 होता है ना। लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें लेते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू चीज़ लेते हैं। मीन्स एक 0 को काउंट करते हैं और एक
पॉजिटिव, जो हमारे पॉजिटिव वाले हैं उनको काउंट करते हैं, बट जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस में भी आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारी नंबर लाइन थी तो इधर के जो माइनस है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 होते ये होल नंबर्स ही हैं, बट इसमें माइनस वाले भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये कहाँ तक चलता है, -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है, इन्फिनिटी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इन्फिनिटी की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनाइट नहीं है, इसलिए हम उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइनस मतलब जितने भी नंबर हम लिख सकते हैं उतने हमसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे आता है रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर, जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का। ठीक है, उसके बाद आगे जब आप 11th क्लास में आएंगे तो एनसीईआरटी में वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आप। ठीक है, 11th में क्या पढ़ेंगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे मैथ्स में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट फिर और सबसे बड़ा सेट हो जाता है, वो रियल नंबर से भी बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग रियल नंबर का क्या है, रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है। क्यों, बिकॉज इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल, मतलब जितने टाइप के हमारे नंबर है सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर का। मतलब जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो किसका होता है, रियल नंबर्स का होता है, मीन्स वास्तविक संख्याओं का होता है। ठीक है, हिंदी में से वास्तविक संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रियल नंबर। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो मैंने बताया रियल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब आ जाते हैं। तो देखिए इसको हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल में देखिए क्या है, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए 1, 2, 3, 4 हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। 0 क्या हो गया, होल नंबर हो गया। मतलब ये हमारे होल नंबर में भी आते हैं और नेचुरल नंबर में भी आते हैं। ठीक है, फिर देखिए इंटीजर्स भी आ गए, -1, -2, -3, -4। ठीक है, इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए। फिर देखिए हमारा क्या है, ये हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर देख रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन वाले नंबर है ना, ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर। जो ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पूरा डिस्कस में डिटेल करना है, पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, फिर देखिए पॉइंट वाला देख रहे हैं आपको, डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल भी आ गए। फिर देखिए जो रूट वाले नंबर है ना, ये रूट वाले नंबर, ये भी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम अलग से डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है, तो आई होप कोई समझ में आ गया होगा कि हमारा रियल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है नंबर का। इसमें सारे टाइप के हमारे नंबर्स आ जाते हैं। तो आपने एग्जांपल देख ही लिए, इसमें डेसिमल भी चलता है, रेशनल भी चलता है, इरेशनल भी चलता है, नेचुरल, होल, इंटीजर सब इसमें चलता है। ठीक है, तो आपको कोई समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आप इनके नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, तभी आपको और रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। अब देखिए क्या है, अब हम पढ़ते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स भी देखिए आप, इवन नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवन नंबर आपको वैसे पता होता ही है। ठीक है, बट देखिए अब क्या है इसमें, इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं ना, ये होता है कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। या फिर ऐसा बोला जाता है कि जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं ना, सिंपली बच्चे बोल देते हैं जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, ये 2 से क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है ना। कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि जो रिमाइंडर आए वो 0 आए। ठीक है, अब 2 से आप 4 को डिवाइड करिए है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा। मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है कि जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। ओके, तो आप देखिए सबको ऐसे लिखिए है ना, 2 की टेबल लिख दीजिए तो 14 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। ये सब हमारे क्या होते हैं, 2 से। तो देखिए इवन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये हो जाएगा 12, 14, 16, ये चलते रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। अब देखिए ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर में क्या होता है, विषम संख्याएं। तो देखिए अब बच्चे से बोल देते हैं क्या, जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो वो भी सही है, बट हम इसको ज़्यादा बेटर लेके क्या लिख सकते हैं, नंबर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजल, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं 2 से। इसमें मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमारा जरूर बचेगा। ठीक है, जैसे हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, बट इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ जरूर आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है 1 आएगा इसमें रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, बस ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 2 को हम देखिए 2 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 या 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा है इसमें 1। फिर देखिए 7 को डिवाइड कीजिए, 9 को डिवाइड कीजिए, 11 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17, 19, तो ये चलते रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है भाज्य संख्या, मीन्स कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है आगे की क्लासेस में भी, ठीक है। बचपन में ऐसे पढ़ा दिया जाता है, बट 6, 7, 8 में तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, फिर 9, 10 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये आना ज़रूरी है, तो आप इसके लिए प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए। तो देखिए कंपोजिट नंबर हमारे होते क्या हैं, तो कंपोजिट नंबर देखिए क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल बताया होगा क्लास में कि जो एक की टेबल में और दो की टेबल खुद की टेबल में और एक की टेबल में आते हैं और की टेबल में भी आते हैं, ठीक है। बट इसको हम देखिए डिफाइन किस तरह से करते हैं, नंबर्स विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड होना, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होना, ठीक है, या डिविजिबल होना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला 4 है ना, सॉरी 2 है, 2 4 का फैक्टर है, इसका मतलब 2 4 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर का मतलब होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4, है ना। 4 हमारा क्या है, सबसे पहला सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। तो देखिए 4 ना, देखिए 4 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4, ठीक है। मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर है, 1 है, 2 है और 4, ठीक है। 4 भी इसका एक फैक्टर है, मैंने लिखा नहीं है तो आप इसको एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और एक 4 होता है, ठीक है। 4 भी इसका एक फैक्टर होता है। तो फैक्टर होने का मतलब क्या है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इन 3 नंबर से, है ना। तो देखिए आप डिवाइड करिए, 4 को 1 से डिवाइड करिए तो 4 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 4 को 4 से डिवाइड करिए, ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या आ रहे हैं, मतलब रिमाइंडर हमारे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए 6 के फैक्टर देखिए, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है ना। मतलब इन चारों नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स ये चारों इसके क्या है, फैक्टर हैं। फिर देखिए 8 को 1, 2, 4, 8 है ना, इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर देखिए 9 के फैक्टर कितने हैं, 3 फैक्टर है ना। मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो हमारे सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ओके। फिर देखिए 10 के देख लीजिए आप, है ना। फिर 12 के देख लीजिए, इस तरह से आप सारे कर सकते हैं ना। तो इनके सब क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। देखिए 14 है, फिर 15 है, ठीक है। तो ईजिली आप इनको निकाल सकते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिएगा और इनको चेक करिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बिना आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद से प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर एलसीएम, एचसीएफ। तो इसके बिना हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं पता। तो देखिए एक प्राइम फैक्टराइजेशन की भी वीडियो बनाऊंगा मैं आगे जाके, ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ्स की सीरीज़ है तो बहुत सारी वीडियो आनी है आपकी इसमें, ठीक है। तो आप इसको भी देखिएगा। तो फिलहाल आपको समझ में आना है प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर देखिए बच्चे सिंपली आपको पता होता है कि वो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, तो ऐसे बच्चे बोल देते हैं। बट ज़्यादा बेटर इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर। कौन कौन से, एक तो खुद वो नंबर और एक 1, ठीक है। एक तो खुद वो नंबर हो जाएगा, दूसरा 1 होगा, क्योंकि 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं ना, 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। और जो खुद नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता है, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आप 2 है ना, तो देखिए 2 में सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर होते हैं, 1 और 2 ही ऐसे होते हैं जिनसे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ओके। तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए 3 देखिए, इसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1,3। फिर देखिए 5, इसके भी 1,5। फिर देखिए 7, इसके 1,7। फिर 11, 1,11। और देखिए कोई भी नंबर आप देख लीजिए उनसे ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिवाइड और ऐसे नहीं होंगे। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जितने मैंने नंबर लिखे हैं इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने सारे जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो मैंने सब लिखे हुए हैं, मतलब 100 तक के, ठीक है। 100 तक के मैंने लिखे हुए हैं, बाकी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जल्दी इतने में आ जाते हैं हमारे, जितने भी आप एचसीएफ, एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इनसे हो ही जाता है, ठीक है। तो आप इन सबको मतलब आप खुद से भी बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होता है 2, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है, ठीक है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो 4 होता है, ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। जितने भी मैंने ये सारे नंबर लिखे हैं ये सब हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कर सकते हैं और इसको अच्छे से आप नोट भी कीजिए, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, 1, ठीक है। तो 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। तो 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्यों, बिकॉज 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है ना, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो सिर्फ 1 है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर के क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, है ना, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक।
कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, बट 1 का तो एक ही फैक्टर है ना, तो इसको ना ही प्राइम बोलते हैं ना ही कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 सिंपल एक क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो आइए आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये प्राइम नंबर में आ रहा है ना, तो देखिए जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि 0 से भी डिवाइड हो सकता है क्या, कि हम 2 हमारा जो 2 है वो 0 से डिवाइड हो सकता है क्या। तो 2 हमारा 0 से डिवाइड नहीं होता है, क्यों, देखिए अब क्यों नहीं होता है ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि हम कोई भी नंबर है अगर उसको 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, ठीक है, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है, मतलब हम 0 से किसी को डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सीधे क्या होती है, इन्फिनिटी। 0 से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 × 0 तो ये तो 0 आ जाएगा, बट हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 0 से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ 0 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 0/2 तो खैर 0 ही आएगा। 0 को हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो 0 आएगा। बट अगर हम 0 से डिवाइड करें ना, तो ये डिफाइंड ही नहीं है, ये क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब ये इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए 0 किसी का फैक्टर नहीं होता है, ओके। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आप इनको पूरा नोट कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अब आगे आता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली बताया नहीं जाता है स्कूल में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सीखिए, को प्राइम नंबर हमारे होते क्या है। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। या फिर ऐसे बोल लीजिए, ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए अब 2 है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2, एक लिया है 3। तो देखिए 2 के फैक्टर क्या है, 1,2, 3 के फैक्टर क्या है, 1,3, है ना, यही तो है। तो देखिए इनमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में सिर्फ 1 ही तो कॉमन है ना, दोनों में क्या है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब 2 और 3 क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर होते हैं, और ये एज अ पेयर में होते हैं हमेशा। को प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक है। अकेले को हम नहीं बोलेंगे, खाली 2 को हम को प्राइम नहीं बोलेंगे। को प्राइम हम कब बोलेंगे, जब वो एज अ पेयर में होंगे, ठीक है। जब पेयर में होते हैं तभी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर निकलते हैं। तो देखिए कैसे, 2 को मैंने लिख दिया 2 × 1, 3 को लिख दिया 3 × 1। तो देखिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ मतलब जो दोनों में होता है ना कॉमन, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 1 ही है, तो एक ही निकलेगा भाई, है ना। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, फिर उससे मैं बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ओके। तो एचसीएफ और एलसीएम के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये सबसे बेस्ट मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 4। तो देखिए 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 1, जैसे हम 3 × 1 लिख सकते हैं। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2, है ना, 1, 2 और 4, तो इसको मैं 2 × 2 × 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें भी कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है ना। देखिए यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है ना। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो दोनों में 1 1 आ रहा है। कौन मतलब जो दोनों में होता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो आई आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर। बट अब देखिए अब 4 और 9 है ना, तो 4 और 9 हमारे क्या है, देखिए तो 4 को मैं 2 × 2 × 1 लिख सकता हूँ, 9 को 3 × 3 × 1 लिख सकता हूँ। ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है एक तरह से, ठीक है। ये प्राइम नंबर का यूज होता है इसमें। तो देखिए कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ 1 ही तो है। देखिए यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1 होगा कॉमन। तो इनका इससे भी 1 आ रहा है। तो 4 और 9 भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचिए कि को प्राइम में हमेशा दोनों हमारे प्राइम नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए 4 हमारा क्या होता है, कंपोजिट होता है। 9 क्या होता है, सॉरी हाँ 9 भी हमारा क्या होता है, कंपोजिट होता है। बट ये दोनों मिलके क्या है, आपस में को प्राइम है ना। वैसे देखिए 3 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 4 क्या होता है, कंपोजिट होता है। बट ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि को प्राइम है तो दोनों हमारे प्राइम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक कंपोजिट एक प्राइम हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 6। अब देखिए 2 और 6 में देखिए, तो 2 में देखिए क्या है, देखिए 2 के हमारे फैक्टर 1 और 2 हैं, है ना, 1 × 2। 6 के हैं 2 × 3 × 1। अब देखिए अब इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज देखिए इसमें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, ठीक है। तो इनके देखो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 × 2 मीन्स 2 इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 2 में हाईएस्ट कौन सा है, 2 है ना, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 6 आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 4 और 12। तो 4 और 12 भी हमारे प्राइम नहीं है, ठीक है, को प्राइम नहीं है, क्यों, देखिए इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, देखिए 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इनका एचसीएफ 1 नहीं है, तो ये भी हमारे क्या है, नॉट को प्राइम मीन्स को प्राइम नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इतनी सारी चीज़ें जितनी मैंने डिस्कस करी हैं।
तो आप इसको अगर आपने वैसे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता या डाउट नहीं होते तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाए रखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन नंबर मतलब कैसे, जैसे मैंने आज सारी चीज़ें बताई आपको, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, मीन्स एज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स होल नंबर, इनमें रिलेशन पूछा जाता है, तो उसको मैं एक डायग्राम से बताऊँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, तो आप इसके नोट्स बनाइए प्रॉपरली और इसको रिविजन कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज ये बेसिक मैथ सीरीज की हमारी 5th वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। उसके बारे में मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताया था। बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है रेशनल नंबर के बारे में, तो इसको मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो देखिए रेशनल नंबर होते क्या हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या है। तो देखिए क्या है हमारा रेशनल नंबर, कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो इतना सिंपल बेसिक से एक डेफिनेशन है कि हम रेशनल नंबर जो है उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। बट ये एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आपको समझना है। तो रेशनल नंबर क्या है, पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए पी और क्यू हमारे क्या हैं, यहाँ पे इंटीजर्स हैं, और क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा देखिए पी हमारा क्या है न्यूमरेटर में है और क्यू क्या है डिनोमिनेटर में है। क्योंकि अगर क्यू जीरो हो जाएगा ना, क्यू जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनफाइनाइट मतलब होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, मीन तो फाइनाइट नहीं है, तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पी और क्यू हमारी क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। तो देखिए जब छोटी क्लास में आप पढ़ते हैं तो आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है ना, 6-7 में पी और क्यू हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। मतलब थोड़ा हायर में जाते हैं, मतलब 9th-10th में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा इस टाइप के पढ़ना पड़ता है इसकी डेफिनेशन, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एस्टेप क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये इसकी ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है मीन्स हायर क्लासेस के हिसाब से, बट दोनों ही सही हैं, दोनों आपको पता होनी चाहिए कि पी और क्यू हमारी क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, या फिर पी और क्यू हमारी क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, इनका स्टेप क्या होता है, 1 होता है, मीन्स उनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है। ओके, तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन की बात थी, बट अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल्स इसमें क्या क्या है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, 1/2। 1/2 को हम लिख रहे हैं, तो 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। कैसे, ये आपको समझना है। देखिए 1/2 को मैं पी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ, इसमें पी क्या है हमारा 1 है और क्यू क्या है 2 है, ठीक है। अब 2/3 है तो इसको भी हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, पी यहाँ पे क्या है 2 है और क्यू क्या है 3 है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे हमारा फ्रैक्शनल होता है, ठीक है। फ्रैक्शन जो होता है हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, तो वैसे लिखना है। तो -3/4, देखिए पी हमारा क्या है -3 है, क्यू क्या है 4 है। फिर ऐसे 4/9, तो पी क्या है 4 है और क्यू क्या है 9 है। तो देखिए अब ये सब क्या है, हमारे इंटीजर्स ही तो हैं, ठीक है। ये हमारे सबके सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हमारी डेफिनेशन में भी वही था कि पी और क्यू क्यों होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। तो इंटीजर्स आपको पता ही है, इंटीजर्स आपने पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा है अच्छे से। तो ये हमारे सब क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए 1 है ना, तो 1 हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, ठीक है। तो 1 को देखो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 को मैं 1/1 तो लिख सकता हूँ, है ना। तो ये इसका मतलब पी अपन क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसी 2 है तो 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पी अपन क्यू, और तो पी हमारा 2 हो जाएगा, क्यू 1 हो जाएगा। मीन्स आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वही आता है ना, तो इसलिए हम 1 हम डिवाइड में लिख सकते हैं। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, -5 को -5/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये जितने भी पी और क्यू की वाली सब हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। अब देखिए जैसे 1.2 है, तो 1.2 हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, तो ये हमारा कन्वर्जन आता है। इसको मैं एक अलग से वीडियो में बताऊँगा
जो हमारे प्रॉपर्टीज होंगी रेशनल नंबर से रिलेटेड, कि उसमें ऑपरेशन क्या क्या लगते हैं, एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है। तो वैसे ये कन्वर्जन भी आएगा कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 1/2 हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12/10। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया है ना। तो 12/10 को पुनः हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू, तो पी हमारा 12 है, क्यू हमारा 10 है। ठीक है, तो ये भी हमारे हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, मीन्स रेशनल नंबर हो गया। ओके, अब देखिए आगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होंगे एग्जाम्पल कि हमने इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है, कैसे रिप्रेजेंट किया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जीरो है ना, अब जीरो को हम देखिए किसी भी नंबर से डिवाइड करें उसकी वैल्यू जीरो ही आती है, आपको पता है ना। जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो मैं जीरो के 0/1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो को तो 1 से डिवाइड कर दो जीरो ही आएगा। तो ये पी इक्वल टू जीरो हो गया, क्यू इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए जीरो को मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तब भी तो जीरो ही आएगा, इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो पी जीरो हो गया, क्यू इक्वल टू हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखो क्या हमारा, देखिए जितने भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि पी बराबर जीरो है, क्यू बराबर 1 है, पी बराबर जीरो है, क्यू इक्वल टू 2 है। तो सही है ना, ये सब हमारे क्या इंटीजर्स हैं। और खास बात यह है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्यू जीरो थोड़ी ना है, पी तो जीरो हो सकता है ना, पी जीरो हो सकता है, बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, हमने डेफिनेशन में यही तो पढ़ा था कि हमारा रेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो क्यू तो जीरो है ही नहीं, पी तो जीरो हो ही सकता है। ऐसा थोड़ा लगा था कि पी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बस है ना। तो इसलिए पी हमारा जीरो हो सकता है बट क्यू जीरो नहीं हो सकता। तो आई आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इस तरह से हम 0 को 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.4 भी लिख सकते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है, देखिए रेशनल नंबर हमारा क्या था, जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, विच कान भी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, मतलब हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, मीन्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया था, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जितने हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं तो एक वो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ओके, तो देखिए हमने बात करी थी रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आ जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। तो देखिए प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, जैसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो अगर हम 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें तो हमारा क्या बन जाता है, एक इरेशनल नंबर बन जाता है। वैसे √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर हम कैसे, हमें पता चलता है कि ये रेशनल नंबर है। तो देखिए जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, देखिए नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब ये रिपीट नहीं, सॉरी क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं होते। देखिए जैसे 1.4142 है, तो हमारे क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, तो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अब इसको हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हैं तो सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पाई है, पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब जो पाई हम लिखते हैं ना 22/7, ये एक्चुअल में 22/7 नहीं होता है, ये एक्चुअल क्या होता है, एक रेशियो होता है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई इक्वल टू 3.141592 और ये चलते रहता है। ठीक है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो पाई हमारा जो होता है 22/7, ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं होती है, ये एक रेशियो होता है। रेशियो कहाँ से निकलता है, आप देखिए इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी सर्कल बनाइए, ठीक है, किसी भी रेडियस का बनाइए, ठीक है, सर्कल बनाइए, तो आप उसका क्या करिए, उसका सरकमफेरेंस लीजिए, मीन्स जो भी उसका सरकमफेरेंस आ रहा है उसको आप मेजर कीजिए कि उसका सरकमफेरेंस क्या है। अब देखिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको क्या होता है, 2πr। अब उसको उसके डायमीटर से आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी उसका डायमीटर होगा ये, ठीक है, उसका डायमीटर से डिवाइड कर दिए, तो जो हमारी वैल्यू आएगी ना वही हमारा पाई होता है। मीन्स यही हमारा क्या आता है, हमेशा 22/7 ही निकल के आता है। आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप एक सर्कल बनाइए, उसका डायमीटर लीजिए और उसके पेरीमीटर से उसके डायमीटर, सॉरी उसके पेरीमीटर को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा हमेशा ही 22/7 निकल गया आता है। तो यहाँ से हमारा क्या आता है, 22/7। तो इसी को हमने लिखा होता है 22/7 के फॉर्म में, बट ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं होती है। ओके, ये हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे बताएंगे कि कौन सा हमारा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब इसको हम डिवाइड करते हैं और वो रुक जाए, मतलब एक पॉइंट पे उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए, तो हमारे क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो हमारे होता है रेशनल नंबर। पर एक होता है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रुकता नहीं है, मतलब रुकता नहीं कहने का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमारा क्या होता है रेशनल नंबर होता है, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल में देखिए हमारे क्या है, एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहला देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है 2/5 का। देखिए अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करें, सॉरी 2 को 5 से डिवाइड करें तो 0.4 आ रहा है। देखिए मैंने डिवाइड कर रखा है 5 से 2 को, तो ये 0.4 आएगा। देखिए आपको इसका रिमाइंडर दिख रहा है ना, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, मतलब इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड हम वहीं तक करते हैं ना जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता। तो देखिए इसका रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखिए आगे आगे देखिए क्या है, ये 3/6 है, तो 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा। 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.875 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। जो भी डिवाइड करने में हमारा रिमाइंडर क्या है यार, जीरो आ जाए। फिर देखिए 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 0.75 आ रहा है, फिर 0.3 आ रहा है, फिर 1.375 आ रहा है। तो देखिए मतलब ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, मतलब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, वो सब हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, लिखा है। तो जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हैं ये सब हमारे क्या हैं रेशनल नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाता है। ओके, अब इसको समझ सकते हैं इजीली। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग हमारे दो टाइप के हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये भी वाला केस हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए आप 1 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आएगा 0.3333, मतलब रिपीट हो रहा है ना। देखिए इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, बट ये रिपीट होगा, दिख रहा है। ये तो हम रिपीट होता है ना, जो नंबर हमारा रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम ये डंडा लगा देते हैं, ये डंडा, इसको बोलते हैं बार। इसे क्या बोलते हैं बार, ठीक है। मतलब ये इतनी बार रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए 0.666 है, तो ये देखिए 6 के ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा, मतलब जो नंबर हमारा रिपीट होता है उसके ऊपर बार आ जाता है। अब देखिए 7 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 2.333। तो देखिए इसमें रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है ना, तो सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाएंगे हम, ठीक है। 2 के ऊपर बार नहीं आएगा, रिपीट कौन हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है, तो देखिए 3 के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला देखिए एग्जाम्पल क्या है 1/7। तो 1/7 देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.142857 7 तक तो आएगा, फिर देखिए रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना 142857 आ रहा है, फिर से 142857 आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। आप डिवाइड करिएगा, आप इसको डिवाइड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी डिवाइड की, ठीक है। तो देखिए अब कौन रिपीट हो रहा है 0.142857 रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो आ नहीं रहा, बट रिपीटिंग है, ठीक है। तो रिपीटिंग होता है तो क्या होता है रेशनल नंबर होता है। सेम ऐसे 2/7 है, तो 2/7 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.285714, ठीक है। फिर देखिए आप डिवाइड करेंगे ना 285714, तो ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए बार किसके ऊपर आएगा इस पूरे के ऊपर आएगा, जो जो हमारे रिपीट होते हैं पूरे के ऊपर बाहर आएगा। ओके, तो ये भी हमारा क्या है रेशनल नंबर है। फिर देखिए 7/9 करोगे तो 1.425871, ठीक है, फिर से रिपीट हो जाएगा। ओके, लेकिन 1 के ऊपर नहीं आएगा बाहर, किसके ऊपर आएगा इन सब के ऊपर आएगा, क्योंकि जो रिपीट होता है उसी के ऊपर बाहर आता है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 1/9 है, तो अब 1/9 देखिए 9 से डिवाइड कीजिए 1 को तो 0.111 आएगा। तो इसका मतलब 1 रिपीट हो रहा है तो 1 के ऊपर बार। फिर देखिए 2 को कीजिए तो 0.222 आएगा ही, ठीक है। 2 चलते रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 का बार हो जाएगा। ओके, फिर ऐसे 13/9 तो 1.444, तो ये 1.4 का बार हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, तो देखिए सब हमारे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मीन्स रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा बट रिपीट कर रहे हैं। देखिए आप 1/11 कीजिए तो ये भी देखिए हमारा 0909 रिपीट हो रहा है तो 0.09 का बार हो जाएगा। इसमें 1818 रिपीट हो रहा है तो 0.18 का बार हो जाएगा। इसमें 2727 रिपीट हो रहा है तो ये 27 का बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब देखिए जैसे 1/7 को हमने डिवाइड किया तो उसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये देखिए यहाँ तक तो ये डिवाइड होगा, फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 7 के बाद ना फिर से 0 5 8, देखिए 7 तक तो हो रहा है, फिर देखिए ये फिर 7 के बाद दोबारा 0 5 8 8 2 3 8 दोबारा से वैसे रिपीट हो जाएगा। देखिए मैंने ये डिवाइड किया है
तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा मैंने डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको देख सकते हैं पूरा, ठीक है। ये देखिए पूरा मैंने डिवाइड किया है, आप इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट कर दिया, ओके। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो 1/17 में हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? बिकॉज इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या है, नॉन रिपीटेटिव तो है ना, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मीन्स रिमाइंडर तो जीरो नहीं है, बट क्या है, रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, तो हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब 1/17 में हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब देखिए अगला हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीट नहीं हो रहे हैं, मीन्स रिमाइंडर तो उनका जीरो नहीं है, बट उनका क्या है, बट वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जैसे देखिए √2 की वैल्यू, देखिए √2 की वैल्यू लिखिए 1.4142 है ना, इस तरह से लिखिए। तो देखिए इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, तो ये चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर। √3 में भी चलते रहता है ऐसे, √5, ये हमारे सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मीन्स रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा बट ये रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होता है, रेशनल नंबर। देखिए पाई है, फिर देखिए 0.10, देखिए 10 आ रहा है, फिर 110 आ रहा है। अगर ये 0.10 ऐसा आता तब तो ये टर्मिनेटिंग होता है ना, तब तो हमारा क्या होता, सॉरी ये रेशनल नंबर होता। बट देखिए इसमें रिपीट नहीं हो रहा है ना, 10 है फिर 110 फिर 1110 आ रहा है, फिर मतलब एग्जैक्ट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। अब देखिए थोड़ा आगे बात करते हैं। देखिए √8 है ना, तो √8 देखिए क्या है, तो √8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। √8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ। अब देखिए √4 × √2 भी लिखा जा सकता है ऐसे, तो ये 4 होता है ना, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। 4 जो हमारे यहाँ क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 4 हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, तो 2 √2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने एक रूल लिखा है यहाँ पे, रूल क्या लिखा है, देखिए ये देखिए मैंने एक रूल लिखा है, ये रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर ही आता है फर्दर। तो हम कोई भी दो, मतलब एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। देखिए जैसे √5 देखिए, तो √5 × √2, तो ये तो दोनों ही इरेशनल है, तो ये तो हमारे इरेशनल ही रहेंगे, ठीक है। फिर देखिए √14 है, तो √7 × 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। √12 4 × 3, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। मीन्स रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ओके। तो आई होप को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, ठीक है, कि इसके एडिशन में हमारा क्या मिलता है, सब्ट्रैक्शन में क्या मिलता है, मल्टीप्लाई में क्या मिलता है, डिवाइड में क्या मिलता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है ना, तो इसको मैं दोबारा से डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो अभी ये पूरा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेशन है हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इसी से रिलेटेड एक मैं इंटर कन्वर्जन बताऊँगा कि डेसिमल को इरेशनल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, ये आज हमारी बेसिक मैथ सीरीज का 6th वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक मैथ सीरीज की, तो आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। अब देखिए आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर में हम ऑपरेशन लगाएं, मीन्स एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमें कौन से नंबर मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा है वो है एडिशन के बारे में, कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, मीन्स कौन से नंबर हमें मिलेगा। तो आप देखिए आते ही हैं, पिछले वाली वीडियो में ये सब डिस्कस कर रहेंगे इरेशनल नंबर, तो आप उस वीडियो को पहले देख के आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए √2 + √5 है ना, √2 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि √5 देखिए ये 2 और 5 जो है हमारे, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब अगर ये प्राइम नंबर हमारे स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं तो ये इरेशनल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए √2 और √5 है, तो ये भी हमारा क्या होता है, इनका एडिशन हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। मीन्स दो जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका एडिशन हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आप ये रूल याद रखिएगा, 2 इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही निकल के आता है। अब देखिए हम बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं।
तो √2 प्लस पाई है, तो √2 भी आप जानते ही हैं, √2 भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या आएगा, फर्दर एक इरेशनल नंबर ही आएगा। √3 प्लस √5 ये भी हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। सेम देखिए, जैसे ही हमारा एडिशन वाला रूल है वैसे ही हमारा सेम क्या है, सब्ट्रैक्शन वाला रूल भी है। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, देखिए √5 इरेशनल नंबर होता है और √2 क्या होता है, ये भी इरेशनल नंबर होता है। तो अगर इनका हम सब्ट्रैक्शन करें, मीन्स अगर इनको माइनस करें, तो ये भी फर्दर हमारा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर देखिए पाई माइनस √2, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पाई भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है, तो ये फर्दर एक क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा। तो अब इसको ध्यान रखिएगा, जब भी हम इरेशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है, एक इरेशनल नंबर ही निकल के आता है। तो देखिए आप ये रूल याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे रूल लिखा है, ये इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा रेशनल नंबर ही बन सकता है। किस केस में, देखिए जैसे हमने √5 ले लिया, ठीक है, √5 है, और एक हमने 2 प्लस √2 ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे दोनों इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम दो नंबर को अगर ऐड करेंगे 2 प्लस √2, ये भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको हम ओपन करेंगे तो √5 माइनस 2 माइनस √2, तो ये हमारा क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर ही आ रहा है फर्दर, है ना, क्योंकि देखिए इरेशनल नंबर है और 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को भी लेते हैं तब भी हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। ये हम पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए जैसे हमारा क्या है, √5 प्लस 2 माइनस √5, हमने क्या कर दिया, इस 2 को यहाँ भेज दिया, मीन्स √5 प्लस 2 करा और √5 उसको इसमें माइनस कर दिया। तो देखिए आपस में कैंसिल आउट हो गए ना, तो फर्दर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम माइनस करें, अगर हम इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर करें, दो इरेशनल नंबर है, अगर उनको माइनस करें तो ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है जिसमें रेशनल आ जाए। जैसे देखिए इस वाली कंडीशन में तो क्या है, ये इरेशनल ही आया है, बट इस वाली कंडीशन में क्या है, ये रेशनल आया है। तो ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने किस टाइप का नंबर लिया है। इसी तरह से देखिए आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे √2 है ना, यहाँ पे √2 है, √2 माइनस 2 प्लस √2। तो देखिए इसके अंदर भी देख लीजिए आप, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस वाले हमारे माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पोर्शन आपको पता ही है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो √2 माइनस 2 √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फर्दर हमारे क्या बचेगा, -2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या आ गई, रेशनल नंबर की। तो अगर हम दो रेशनल नंबर है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करेगा क्यों नंबर हमने कौन सा लिया। अब देखिए हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल, अब डिपेंड करेगा हमने कौन सा नंबर ले सकता है। तो इसके लिए मैं कोई रूल नहीं लिख रहा हूँ, मीन्स इसका जो हमारा प्रोडक्ट आ सकता है वो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। अब देखिए कैसे आ सकता है, देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 × √2 है ना, तो ये 2 √2 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। 2 × √3 2 √3, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है। √2 × √3, अब देखिए √2 × √3 है तो इसको हम ऐसे एक साथ लिख सकते हैं, 2 × 3 6, तो ये भी है एक रेशनल नंबर ही है। फिर देखिए √2 × √2, अब देखिए √2 × √2 है ना, मेरे दो हमारे सेम नंबर है, तो इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी √2 का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। 2 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। कैसे, क्योंकि 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P यहाँ पे 2 है, Q1 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए √3 है, √3 × 3, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 3 बन जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे ये √2 × √2 लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे √3 का स्क्वायर है, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, ये 3 ही आएगा, ओके। अब देखिए √8 है ना, तो √8 को हमने देखिए कैसे लिखा है, 4 × 2, ठीक है। अब देखो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, √4 × √2 लिख सकते हैं, √8 को हमने 4 × 2 लिखा, अब इसको हम √4 × √2 लिख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट करके। अब √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है ना,
तो 2 × √2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम वैसे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देखिए इस पर दोबारा से हो गया है। ठीक है, अब देखिए √8 × √2। ठीक है, तो √8 × √2 है ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साथ लिख देंगे इनको, तो ये कितना आ जाएगा, √16 आ जाएगा। अब √16 है ये हमारी, इसकी किसकी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है √16। ठीक है, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो हमारा रेशनल नंबर निकल के आ गया। तो देखिए जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो इरेशनल नंबर की, तो ये हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने कौन कौन से नंबर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए डिवीजन रूल, देखिए डिवीजन में क्या है, √2/√3। ठीक है, √2/√3, तो देखिए हमारे दोनों ही इरेशनल हैं, तो √2/3, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। देखिए अब 2/√3 लिखिए है ना, 3/√2 लिखिए, तो इसमें हमारे क्या होंगे, इरेशनल। अब देखिए 2 तो हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है, बट √3 क्या है, इरेशनल। तो रेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तब भी इरेशनल। ठीक है, रेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तब भी इरेशनल ही है, और इरेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तब भी ये इरेशनल ही आ रहा है। ओके, अब देखिए आगे, तो √2/√2, देखिए अब सेम से नंबर हो जाएंगे, तो √2/√2 क्या हो जाएगा, 1। 1 क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, फिर देखिए √8/√3, तो √8/√3 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि √8 इरेशनल होता है, √3 भी इरेशनल होता है, तो ये भी हमारे दोनों क्या आ जाएंगे, इरेशनल ही आ जाएंगे। अब देखिए √8/√2, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए √8 को हम क्या लिखेंगे, √4 × 2। ठीक है, ये नीचे से √2 लिखा ही है। अब देखिए ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 × 2 है, इसको हमने √4 × √2 लिख दिया। अब देखिए तो अब देखिए √2 से √2 कट जाएगा, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम सेम है। अभी क्या बचेगा, √4। अब √4 हमारा देखिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का 2 होता है। अब 2 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर की अगर डिवाइड भी करें तो वो भी एक रेशनल आ सकता है। सेम देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन √18 वाला है। ठीक है, तो √18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं, तो 9 × 2 को हम दोबारा फर्दर सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं, 9 × 2। तो 9 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। अब √2 से √2 भी कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा 3, तो 3 भी क्या होता है, रेशनल नंबर। कैसे, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। तो आपने देखिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल, इसका मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे रेशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं। बट जब भी एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर ही होगा, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अब देखिए हम कुछ पढ़ रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। मीन्स हमें डेसिमल नंबर दिया होगा और उसका हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे 1.2 है, तो 1.2 को मैं लिख सकता हूँ 12/10, है ना। देखिए 1.2 है, इसको हम 12/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल प्लेस हमारा क्या है, 1 प्लेस पे है ना, हमारा डेसिमल है वो 1 प्लेस में है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 12/10 लिख देंगे इसे, क्योंकि 1 प्लेस पे है तो 10 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। 12/10 को मैं 6/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, छोटा करके 6/5 लिख दिया। अब पी हमारा क्या है, 6 है, और क्यू क्या है, 5 है। ओके, तो इसका मतलब पी और क्यू के फॉर्म में लिख दिया। तो रेशनल नंबर होते क्या है, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, मतलब उनका एसएफ क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 6 और 5 का एसएफ भी क्या है, 1 ही है ना। तो P/Q के फॉर्म में लिख दिया हमने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.3, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए सेम ये भी डेसिमल है, 1 प्लेस पे ही है, तो 13/10 हो जाएगा। तो 13/10 हो गया, तो पी क्या है इसमें, 13 है, और क्यू हमारा 10 है, तो P/Q के फॉर्म में है ना, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए 1.25, तो 1.25 देखिए हमारा क्या है, ये हमारा डेसिमल के 2 प्लेस पे है। तो देखिए इसे तरीका क्या होगा करने का, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे और ये प्लेस यहाँ से हटा देंगे, है ना, जो हमारा पॉइंट है इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 125/100, दैट इज 5/4। इसको 25 से काट लीजिए, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5/4। तो 5/4 हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये मैं सब वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो हम देख सकते हैं। तो को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एसएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, देखिए 1.33 है, तो 1.33 को देखिए इसका तरीका लिखना क्या है। अब देखिए हमारा रिपीट हो रहा है, तो 1.3 का बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे हम, सॉल्व करने का तरीका 1.33 है, रिपीट हो रहा है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1.33 है और 3, तो समथिंग कितना आएगा, 3.99, तो ये 4 ही हो जाएगा हमारा। तो 4/3 को आप डिवाइड करेंगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में हमने लिख दिया। ओके, तो P हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और Q 3 हो जाएगा। देखिए 0.125, तो यहाँ पे डेसिमल हमारा क्या है, देखो 3 प्लेस पे है। ठीक है, 3 प्लेस पे है, तो इसका मतलब 3 प्लेस में हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे
और यहाँ पे क्या ये आ जाएगा 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखो 125 से कट जाएगा 8 टाइम, तो क्या हो जाएगा P अपॉन Q। P कितना है 1 है और Q क्या है 8 है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि डेसिमल नंबर पर हमने चेंज कर दिया, रेशनल नंबर है। अब देखिए 1.75, तो ये भी हमारा क्या है डेसिमल के 2 प्लेस पे है, तो 2 प्लेस पे है तो इसका मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, है ना, और 175 और 100 हो जाएगा। उसको आप डिवाइड कर लीजिए 25 से, तो 25 से कट रहा है 7/4, तो P अपॉन Q, तो P 7 है और Q 4 है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है 1.375, तो ये भी हमारा क्या है 3 प्लेस पे है, ठीक है। तो 3 प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे 1375, तो इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए 125 से, तो 11/8, ठीक, 11/8 को डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो P हो जाएगा 11, Q हो जाएगा 8। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करना है। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये NCERT में हमने पढ़े होंगे वैसे, ठीक है, बट ये बच्चों को पता नहीं होते, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये नंबर्स के बीच में रिलेशन किस तरह से निकालते हैं हम, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। सो आप बने रहिए चैनल के साथ, और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, ये आज हमारी बेसिक मैथ सीरीज की 7th वीडियो है। इससे पहले मैं 6 वीडियो कर चुका हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर्स के बारे में कि जो हमारे जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपने नंबर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, तो वो 4th वीडियो है, तो इससे पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, NCERT में हैं जनरली, क्लास 9th में अगर आपने पढ़ी है या फिर क्लास 6 में भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास 9 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th क्लास में ही है, तो 9th क्लास में आप सीखोगे, जब से आप नंबर सिस्टम पढ़ने लग जाते हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। मीन 6th क्लास से आपको ये पता होनी ही चाहिए, या उससे पहले के भी हैं तो उनको ये पता होनी चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, ये सब रिलेशन बताना है हमें नंबर्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो मैं वैसे डिस्कस कर चुका है एक वीडियो में से पूरा, तो थोड़ी चीज़ें हम रिकॉल करेंगे। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3, ये हमारे सब क्या होते हैं नेचुरल नंबर, और अप टू ऑन इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। फिर देखिए आते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बस एक जीरो आ जाता है ना, 0 1 2 3, उसमें एक जीरो ऐड हो जाता है होल नंबर में, ठीक है। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स में देखिए ये तो सब सेम ही रहता है, ये 1 2 3 ये सब सेम रहेंगे, बस ये प्लस माइनस में आ जाएंगे। जैसे इतने सारे हमारे क्या होते हैं प्लस में होते हैं होल नंबर में, बट इसमें क्या होती है चीज़ें माइनस वाली चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं इंटीजर्स के अंदर। फिर देखिए आते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स हमारे आ जाते हैं, मीन्स इसके अंदर ये होल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 4th वीडियो देखी है नंबर सिस्टम के बारे में तो आप इसे ईजिली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसलिए मैंने एक डायग्राम बनाया है ईजिली आपको रिकॉल करने के लिए, या फिर ईजिली एक ट्रिक है, ठीक है, जैसे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए सबसे अंदर मैंने बनाया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट सबसे छोटा होता है, ठीक है। फिर देखिए है होल नंबर, फिर होल नंबर इसमें एक नंबर ज़्यादा होता है, बस 0 एक्स्ट्रा होता है। फिर देखिए है इंटीजर्स, और फिर है लास्ट हमारा रियल नंबर, ठीक है। तो अगर आप इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप जितने भी हमने ऊपर क्वेश्चन लिखे थे उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट सबसे छोटा होता है। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर है हमारे, है ना। होल नंबर के अंदर क्या है, सारे नेचुरल नंबर आते हैं। फिर देखिए हम बोल सकते हैं इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर आते हैं और सारे नेचुरल नंबर आते हैं।
फिर हम बोल सकते हैं देखिए रियल नंबर के अंदर ये तीनों आते हैं, मीन्स नेचुरल भी आ रहा है, होल भी आ रहा है और इंटीजर भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेट हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है, मीन्स रियल नंबर में हमारे सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हम क्या बोल सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? बिकॉज जीरो तो हमारा क्या है, होल नंबर है ना, जीरो हमारा क्या है, होल नंबर है। बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि जीरो हमारा एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया कि एवरी होल नंबर, सॉरी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए जो सबसे अंदर है ना उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इसको ये भी बोल सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, ये भी बोल सकते हैं। एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी हम बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज नेचुरल नंबर हमारा इन तीनों के ही अंदर आ रहा है, इन तीनों के अंदर ही इंक्लूड है, इसलिए हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर एंड एवरी होल नंबर इज एन रियल नंबर। क्यों? बिकॉज जो हमारा होल नंबर है वो इन दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। ओके, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे ऊपर क्वेश्चन थे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस डेफिनेटली। क्यों? बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों? बिकॉज नेचुरल नंबर हमारे क्या आता है, होल नंबर के अंदर ही आते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो इट्स रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? देखिए क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि होल नंबर होते हैं वो इंटीजर के अंदर आते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए तो ये वाला तो हमारा करेक्ट है, दूसरा वाला हमारा रॉन्ग है। अब देखिए क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर वाली चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर, अब देखिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, उनका सम हमारा क्या होता है, रियल नंबर के बराबर होता है। मीन्स जितने भी हमारे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, उन दोनों का सेट मिला के बनाता है रियल नंबर बनाता है। अब देखिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या लिख दिया यहाँ पे, सबसे पहले हमने लिखा है नेचुरल नंबर, वही डायग्राम था, फिर होल नंबर आएगा, ये आपको समझ में आ गया, फिर इंटीजर, उसके बाद से देखिए हमने लिखा है रेशनल नंबर, क्या लिखा है, रेशनल नंबर, और लास्ट हमने क्या लिखा है, रियल नंबर। इसका हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज एन रियल नंबर। ओके, इज अ रियल नंबर। ओके, अब देखिए इस तरह से हम बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। इस तरह से हम बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, क्यों? बिकॉज रेशनल नंबर हमारा रियल नंबर के अंदर ही इंक्लूड है। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 2 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो इट्स रॉन्ग। वाई इट्स रॉन्ग? बिकॉज देखिए क्यों हमारा रॉन्ग है, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा बाहर के सेट में है ना, रेशनल नंबर सबसे बाहर है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हम ये बोल ही नहीं सकते। हाँ, बट हम ये बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारा रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम ये बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जैसे उल्टा हो गया ना, हम ये बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो इट्स रॉन्ग, ठीक है। देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये तो सही था, ठीक, बट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी हमारा रॉन्ग है। देखिए एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस बिल्कुल राइट है। क्यों?
बिकॉज इंटीजर हमारे रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। फिर देखिए एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि एवरी इंटीजर ये रेशनल नंबर है तो इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज इंटीजर हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बट रेशनल नंबर इंटीजर के अंदर इंक्लूड नहीं होते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसकी समरी ले लेते हैं स्टार्टिंग से। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, रॉन्ग। ठीक है, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू है। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये भी रॉन्ग है बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज हमने पढ़ा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नो, इट्स रॉन्ग। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने बेसिक मैथ्स सीरीज की 4th वीडियो देखी है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आपको जनरल आइडिया होना चाहिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इस तरह से देखिए लास्ट हमारा, तो जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो भी हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो अगर हम बोलें एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, बट अगर हम बोलेंगे एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। अगर हम बोलें एवरी रेशनल नंबर इज एन एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, बट अगर हम बोलें एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बिकॉज रियल नंबर हमारा इरेशनल के अंदर नहीं आ रहा, इरेशनल हमारा रियल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज एन रियल नंबर। ओके, आई होप कोई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इस तरह से आज हमारी बेसिक मैथ सीरीज की 7th वीडियो हो गई है। तो इस वीडियो के बाद देखिए जितनी भी हमारी ये बेसिक मैथ सीरीज की जो वीडियोस थी, मीन्स स्पेशली नंबर सिस्टम के बारे में, तो इन सबको मैं कंबाइन कर दूंगा एक वीडियो में, ताकि आप एक ही वीडियो में इन सबको देख सकें। ओके, तो अगर अभी तक आपने अदर वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से SCF LCM कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, ये आज हमारी बेसिक मैथ सीरीज की 7th वीडियो है। इससे पहले मैं 6th वीडियो कर चुका हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर्स के बारे में, कि जो हमारे जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपने नंबर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, तो वो 4th वीडियो है। तो इससे पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, NCERT में हैं जनरली, क्लास 9th में अगर आपने पढ़ी है, या फिर क्लास 6 में भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास 9 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th क्लास में ही है, तो 9th क्लास में आप सीखोगे, जब से आप नंबर सिस्टम पढ़ने लग जाते हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, मीन 6th क्लास से आपको ये पता होनी ही चाहिए, या उससे पहले के भी हैं तो उनको ये पता होनी चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, ये सब रिलेशन बताना है हमें नंबर्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो मैं वैसे डिस्कस कर चुका है एक वीडियो में से पूरा, तो थोड़ी चीज़ें हम रिकॉल करेंगे। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3, ये हमारे सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, और अप टू ऑन इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। फिर देखिए आते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बस एक जीरो आ जाता है ना, 0 1 2 3, उसमें एक जीरो ऐड हो जाता है होल नंबर में। ठीक है, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स में देखिए ये तो सब सेम ही रहता है, ये 1 2 3 ये सब सेम रहेंगे, बस ये प्लस माइनस में आ जाएंगे। जैसे इतने सारे हमारे क्या होते हैं, प्लस में होते हैं होल नंबर में, बट इसमें क्या होती है, चीज़ें माइनस वाली चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं इंटीजर्स के अंदर। फिर देखिए आते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स हमारे आ जाते हैं, मीन्स इसके अंदर ये होल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 4th वीडियो देखी है नंबर सिस्टम के बारे में तो आप इसे इजीली रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसलिए मैंने एक डायग्राम बनाया है इजीली आपको रिकॉल करने के लिए, या फिर इजीली एक ट्रिक है। ठीक है, जैसे आप याद रख सकते हैं।
तो देखिए सबसे अंदर मैंने बनाया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट सबसे छोटा होता है, ठीक है। फिर देखिए है होल नंबर, फिर होल नंबर इसमें एक नंबर ज़्यादा होता है, बस 0 एक्स्ट्रा होता है। फिर देखिए है इंटीजर्स और फिर है लास्ट हमारा रियल नंबर, ठीक है। तो अगर आप इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप जितने भी हमने ऊपर क्वेश्चन लिखे थे उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट सबसे छोटा होता है। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर है हमारे, है ना। होल नंबर के अंदर क्या है, सारे नेचुरल नंबर आते हैं। फिर देखिए हम बोल सकते हैं इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर आते हैं और सारे नेचुरल नंबर आते हैं। फिर हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर के अंदर ये तीनों आते हैं, मीन्स नेचुरल भी आ रहा है, होल भी आ रहा है और इंटीजर भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेट हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है। मीन्स रियल नंबर में हमारे सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हम क्या बोल सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? बिकॉज जीरो तो हमारा क्या है, होल नंबर है ना। जीरो हमारा क्या है, होल नंबर है। बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है ना। नेचुरल नंबर तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि जीरो हमारा एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखिए जो सबसे अंदर है ना उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इसको ये भी बोल सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, ये भी बोल सकते हैं। एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी हम बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज नेचुरल नंबर हमारा इन तीनों के ही अंदर आ रहा है, इन तीनों के अंदर ही इंक्लूड है। इसलिए हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर एंड एवरी होल नंबर इज एन रियल नंबर। क्यों? बिकॉज जो हमारा होल नंबर है वो इन दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। ओके, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे ऊपर क्वेश्चन थे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस डेफिनेटली। क्यों? बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों? बिकॉज नेचुरल नंबर हमारे क्या आता है, होल नंबर के अंदर ही आते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, इट्स रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? देखिए क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि होल नंबर होते हैं वो इंटीजर के अंदर आते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए तो ये वाला तो हमारा करेक्ट है, दूसरा वाला हमारा रॉन्ग है। अब देखिए क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर वाली चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर, अब देखिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, उनका सम हमारा क्या होता है, रियल नंबर के बराबर होता है। मीन्स जितने भी हमारे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, उन दोनों का सेट मिला के बनाता है रियल नंबर बनाता है। अब देखिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या लिख दिया यहाँ पे, सबसे पहले हमने लिखा है नेचुरल नंबर, वही जो डायग्राम था। फिर होल नंबर आएगा, ये आपको समझ में आ गया। फिर इंटीजर, उसके बाद से देखिए हमने लिखा है रेशनल नंबर। क्या लिखा है, रेशनल नंबर। और लास्ट हमने क्या लिखा है, रियल नंबर। इसका हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज एन रियल नंबर। ओके, इज अ रियल नंबर। ओके, अब देखिए इस तरह से हम बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। इस तरह से हम बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, क्यों? बिकॉज रेशनल नंबर हमारा रियल नंबर के अंदर ही इंक्लूड है। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 2 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। नो, इट्स रॉन्ग। वाई इट्स रॉन्ग? बिकॉज देखिए क्यों हमारा रॉन्ग है, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा बाहर के सेट में है ना, रेशनल नंबर सबसे बाहर है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हम ये बोल ही नहीं सकते। हाँ, बट हम ये बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारा रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम ये बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट हम ये नहीं बोल सकते
कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जैसे उल्टा हो गया ना, हम ये बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो इट्स रॉन्ग, ठीक है। देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये तो सही था, ठीक, बट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी हमारा रॉन्ग है। देखिए एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस बिल्कुल राइट है, क्यों, बिकॉज इंटीजर हमारे रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। फिर देखिए एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि एवरी इंटीजर ये रेशनल नंबर है तो इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज इंटीजर हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बट रेशनल नंबर इंटीजर के अंदर इंक्लूड नहीं होते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसकी समरी ले लेते हैं स्टार्टिंग से। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो रॉन्ग, ठीक है, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू है, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये भी रॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नो इट्स रॉन्ग। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने बेसिक मैथ्स सीरीज की 4th वीडियो देखी है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपको जनरल आइडिया होना चाहिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। इस तरह से देखिए लास्ट हमारा, तो जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो भी हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो अगर हम बोलें एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, बट अगर हम बोलेंगे एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। अगर हम बोलें एवरी रेशनल नंबर इज एन एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, बट अगर हम बोलें एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बिकॉज रियल नंबर हमारा इरेशनल के अंदर नहीं आ रहा, इरेशनल हमारा रियल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज एन रियल नंबर। ओके, आई होप कोई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इस तरह से आज हमारी बेसिक मैथ सीरीज की 7th वीडियो हो गई है। तो इस वीडियो के बाद देखिए जितनी भी हमारी ये बेसिक मैथ सीरीज की जो वीडियोस थी, मीन्स स्पेशली नंबर सिस्टम के बारे में, तो इन सबको मैं कंबाइन कर दूंगा एक वीडियो में, ताकि आप एक ही वीडियो में इन सबको देख सकें। ओके, तो अगर अभी तक आपने अगर अदर वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से SCF LCM कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।